नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे महिलाओं के अपमान की, बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के कुपोषण वाले बयान की। और इस बयान पर कांग्रेस अब आक्रामक है। मिश्रा के बयान को कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान बताया है और यह मांग की है कि सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको यह याद होगा कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब शराब, नशे और महिलाओं के अपमान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुआ करती थी। लेकिन अब वक्त बदला है तो कांग्रेस हमलावर है। यह समय समय की बात ही है। लेकिन हमारा सवाल आज यह है कि नशे को लेकर, शराब को लेकर स्पष्ट नीति क्या है और अक्सर शराबबंदी या नशे के खिलाफ आवाज तभी क्यों उठाई जाती है जब आप विपक्ष में आ जाते हैं। और एक सवाल यह भी, क्योंकि मिश्रा जी ने छेड़ा है कि कुपोषण के लिए क्या केवल महिलाएं या उनकी आदतें ही जिम्मेदार हैं। हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने जलता हुआ पुतला और ग्वालियर में उठा ये आक्रोश बता रहा है कि सियासत के हाथ फिर नया मुद्दा लगा है। जब शराब की दुकानों पर महिलाओं की तैनाती के मुद्दे पर सियासी तकरार चल रही थी, तब रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने कुपोषण को लेकर महिलाओं पर विवादित बयान दे दिया। भैया, कुपोषण केवल सरकारी प्रयासों से दूर नहीं होगा। कुपोषण के कई कारण हैं। खान पान की गड़बड़ी है। आप चाउमीन खाओगे और स्वस्थ बच्चे पैदा होगा। 16-16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही, कोरस पी रही। आप तो समाज से बहुत दूर हो। महिलाओं पर बयान था, लिहाजा कांग्रेस की महिला विंग ने कमान संभाली, पुतला फूंका, नारे लगाए और सांसद से इस्तीफा तक मांग लिया। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं कहना चाहती माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आंकड़े पेश कीजिए ना कि आपने कुपोषण के लिए क्या किया है। कहीं न कहीं ये योजनाएं जो चलती हैं आप लोगों की सिर्फ कागजों में चलती है, कागजों में दफन हो जाती है। लेकिन जिस तरह से आज पूरी महिला शक्ति का जनार्दन मिश्रा जी ने अपमान किया है, ये वक्तव्य कहकर मैं चाहती कि वो अपने पद से इस्तीफा दे और महिलाओं से माफी मांगे। उधर पूर्व आबकारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने जनार्दन मिश्रा से सीधे सवाल पूछा तो बीजेपी ने अपने सांसद का बचाव करते हुए नसीहत भी दे दी। ये जो इन्होंने कहा है, घोर आपत्ति मुझे इनके वक्तव्य के ऊपर है। इन्हें क्षमा मांगना चाहिए। उन्होंने ये किस तात्पर्य में दिया था, किस में नहीं दिया था, ये बात निश्चित रूप से संज्ञान में ली जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि इसको बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन्स की इक्वालिटी में विश्वास करती है। अब सवाल यह है कि महिलाओं में कुपोषण की वजह क्या नशा है, और अगर है भी तो नशाबंदी के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि शराबबंदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की न तो नीति साफ है और ना ही नीयत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। लाखन सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंबल क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है लाखन सिंह जी आपका। और इस वक्त हमारे साथ शंकर लालवानी जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इंदौर से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत शंकर लालवानी जी आपका। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी इस वक्त भोपाल स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हरीश, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले लालवानी साहब, प्रश्न आपसे है। कुपोषण को लेकर अगर सवाल पूछा जाएगा तो जवाब क्या ये होना चाहिए कि 16 साल की लड़कियां नशे की गोलियां खा रही हैं, शराब पीती हैं? देखिए, माननीय सांसद जी ने किस संदर्भ में ये बात कही उसको ध्यान में रखना चाहिए जी। उन्होंने पूरी महिला जगत के लिए बात नहीं कही। उन्होंने समाज के उस सेक्शन की बहनों की या माताओं की बात कही जो आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से कुपोषण के कारण जो उनकी स्थिति बनी है। खास करके शहरों में हम देखें तो जो स्थितियां नौजवान बहनों में हैं, और उन्होंने उसकी बात कही। और उन्होंने सबके लिए नहीं कही, उन्होंने कुछ के लिए कही कि अगर आप पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, अगर आप चाइनीज खाएंगे और आप आगे जाके जब आप माँ बनेंगे तो किस प्रकार से आपकी आने वाली संतान किस प्रकार से होगी। तो एक उनका सकारात्मक इसमें दृष्टिकोण था कि हमारी बहनों को अच्छा पौष्टिक खाना चाहिए,
जी। और नशीली दवाइयों से दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने सबके लिए नहीं कहा, ये उनके लिए क्या जो करते हैं, बाकी सब ऐसा नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। यानी कि देखने का फेर है सिर्फ, आप कैसे देख रहे हैं इस पे मायने रखता है। लाखन सिंह यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यह है कि आप लोग इसे सकारात्मक क्यों नहीं देखते? राम क्या भाई, आप भी ये समझते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं जो पीती हैं, शराब पीती, तो अगर कह रहे हैं मंत्री जी कि उससे कुपोषण होता है, सांसद जी कह रहे हैं कि उससे कुपोषण होता है, तो इसको आप आपत्तिजनक तरीके से क्यों देखते हैं? राम भाई, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लगातार 15 साल इनके मुख्यमंत्री रहे। यदि रीवा के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी कुपोषण की बात करते हैं तो 15 साल क्या ये मंदिरों में घंटा बजाते रहे? इन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों के कुपोषण को कुछ उपाय किए क्या? पहली चीज़ मेरी। सेकेंडरी, अभी हमारे लालवानी जी एक बात कह रहे थे कि उन्होंने ये बात कहा था कि लोग चायमीन खाते हैं, ये खाते हैं, डाइट ठीक से नहीं लेते। मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश और देश की संस्कृति ये नहीं है। जिस संस्कृति को लेकर आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी ने जो हमारी महिलाओं के ऊपर जो आक्रमण किया है, जो उनको एक कटु वचन कहे जी, निश्चित तौर पर ये निंदा के पात्र हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, हमारे देश में और प्रदेश में महिलाओं का एक अपना स्थान है। हमारी जननी है, हमारी माता, हमारी बहन है, उनको इस तरह से अपमानित करना मुझे लगता है कि हमारे लिए, इस प्रदेश के लिए, हमारी महिला शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी निंदा की बात है। और उनका समूचे प्रदेश और देश की महिलाओं का जो उन्होंने अपमान किया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ हमारे रीवा के सांसद काफ़ी सीनियर हैं, उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए जी। और यदि वो माफ़ी नहीं मांगते तो राम भाई, मैं तो इस प्रदेश के आम महिला शक्ति से ये निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर पर रीवा संसदीय क्षेत्र की उन माता बहनों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे जनप्रतिनिधि यदि दोबारा आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आए तो आप वही सलूक इनके साथ कीजिए जो आज आपके अपमान में ये पूरे देश में हमारी महिला शक्ति का अपमान कर। अब मेरा सवाल लाखन सिंह जी आपसे ये है कि समाधान के लिए करना क्या है, कहना क्या है, ये तो हम बता सकते हैं कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, लेकिन करना क्या है, इस पर काम क्या कांग्रेस पार्टी ने आकर किया? सच्चाई, शराब के मसले पर जब शराब बंदी होगी तब तो शराब पीना लोग बंद करेंगे, तो इसके मसले पर जब आप सरकार में आए या 15 साल बीजेपी सरकार में थी, काम क्या हुआ है? मुझे इस बात का उत्तर मिल जाए बस। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही आपके सबके संज्ञान में। हम लोग सत्ता में तो नहीं रहे, और सत्ता में जो दल रहता है ये हमेशा मैं कहा करता था कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर ऑफ की। राजनीति की चाबी जिसके पास होती है वो किसी भी ताले में लगाते हैं और वो ताला आसानी से खुल जाता है जी। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काबिज रही। हमें मात्र 1.5 साल का समय मिला। 18 में हम लोग, मध्य प्रदेश की जनता ने हमको मैंडेट दिया, 1.5 साल हमें काम करने का मौका मिला। उसमें 2.5 महीना हमारा चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में चला गया। हमें मात्र 12 साढ़े 12 महीने काम करने का मिला। और मध्य प्रदेश के जो हालात थे पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का दोहन किया जी, हमने देखा। सत्ता में आते ही प्रदेश का खजाना पूरी तरह खाली, पूरा लूटपाट करके ये चले गए। हमने ये 12 महीने, माननीय कमलनाथ जी जो जितने सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने 40 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, देश के कई उच्च पदों पर रहे, वो उन्होंने मध्य प्रदेश के आम जनता के बीच में जो मैं अपने मैनिफेस्टो में, जो अपने वचन पत्र में जो वायदे किए थे, हमने पिछले 12 साढ़े 12 महीने में 100 से ऊपर वचन पत्रों को लागू किया। आज किसानों के लिए हमने ऋण माफी की, हमने यही रखा है लाखन सिंह जी और लालवानी जी कि शराब पर, नशे पर नीति और नियत का प्रश्न है। नीति बनाने में समय लगता है, लेकिन नियत तो स्पष्ट होनी चाहिए ना कि हमें रोकना है, शराब बंद करनी है। तो दोनों में सिर्फ राजस्व आड़े आ जाए, ये कैसे चल सकता है?
मैं वही बात कहना चाह रहा था राम भाई कि इन्होंने अभी बीच में जो शराबबंदी की बात की, कुछ समय शराब इन्होंने बंद रखी, लेकिन बंद ऊपर कागजों में देखने को इनकी रही, लेकिन इनके जितने ठेकेदार थे जी, मुझे नहीं लगता किसी भी गांव में किसी भी शहर में शराब की बंदी रही हो। लोग धड़ल्ले से इनके समय में दारू पी रहे थे। अभी इन्होंने शुरू किया है, किसी ठेकेदार को 7 दिन के लिए बाइंडेड किया, किसी को 15 दिन के लिए किया। इस तरह से एक सिस्टम को पूरी तरह से इन्होंने गड़बड़ा दिया। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस प्रदेश में शराबबंदी हो, लेकिन एक सिस्टम के तहत होना चाहिए। कई जगह बिहार में सिस्टम बनेगा कब? कई स्टेटों मैं में दिवेकर जी के पास चलता हूँ, उससे पहले लालवानी जी, सिर्फ कागजों ये सिस्टम बनेगा कब, या फिर सिर्फ ये उलाहना चलता रहेगा दुकानों पे पूरे गांवों में पूरे ताकत के साथ मिले कि महिलाएं नशे की गिरफ्त में जा रही हैं, 16 साल की बच्चियां नशे की गिरफ्त में जा रही हैं? वो नीति कब जमीन पर आएगी? जब नीयत होगी तो वो कब देखेंगे हम? 15 साल पहले गुजर गए, अब दूसरा टर्म आपका शुरू हो गया है इसके बाद। देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र जो बता रहे हैं 15 साल की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं तो 50 साल तक आपने क्या किया? आपकी सरकार तो बहुत लंबे समय तक रही। आपने शराब नीति के बारे में क्या निर्णय? लालवानी जी, हम और आप इसी उधेड़-बुन में लगे रहे कि 50 साल हमने क्या किया, 15 साल तुमने किया। हम तो ये चाहते हैं मध्य प्रदेश में विकास कैसे हो, विकास की दर में कैसे प्रोग्रेस आए। हम ये नहीं जानना चाहते कि 15 साल में तुमने किया हमने 50 साल में क्या किया। भाई, आज मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, उन हालातों की तरफ आप भी गौर करें। आप इस समय सरकार में है, वो बात अलग है कि मंत्रिमंडल आप विस्तार अभी नहीं कर पाए। मैं ये बात जिक्र नहीं करता। आपने 15 साल का जिक्र, आपने 15 साल का जिक्र किया, इसलिए मैंने कहा, नहीं तो मैं 50 साल का जिक्र नहीं करता। आप ये बोलते हैं कि नीति क्या है, इस बारे बात करते हैं, उस बारे बात। आपने ये बात करें 15 साल में क्या किया। आपने शुरुआत ही 15 साल के की कि 15 साल के राज्य में क्या हुआ, तो उसी का प्रश्न है कि 50 साल में आपने क्या किया, उसका ही पूछा। अगर आप पूछे नीति क्या, तो नीति पे बात करते। आपने शुरुआत ही ऐसे करी कि 15 साल में सरकार ने क्या किया, तो हमारी सरकार की टेक्नोलॉजी, आज फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है। लालवानी जी, आपको नहीं मालूम, वो 50 साल पुराना देश नहीं है। आजकल व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का जमाना है। नहीं मालूम है 50 साल, हम रिसेंट की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक वो पुराने 50-60, उसमें 15 ये जोड़ दीजिए, सब मिला के फरमाइए। 47 से आजाद हुए, हम 2020 में चर्चा कर रहे हैं। हरीश, ये सवाल है मध्य, मैं आ रहा हूँ लालवानी जी आपके पास। हरीश दिवेकर को अब हम लेके आ रहे हैं। हरीश, प्रश्न ये है इस बात का कि सांसद जी किस आवेश में आके ये बात कह गए, इसका उत्तर तो वह देंगे और कांग्रेस उनसे इस्तीफा मांग रही है। प्रश्न ये है कि कुपोषण को दूर करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, या नशे से लोगों को दूर रखने के लिए जो बार बार कहा जाता है कि जागरूकता जरूरी है, हम जागरूक करेंगे तब इसके बाद फिर कोई नीति बनाएंगे, उस पर जमीन पे हो क्या रहा है? देखिए राम, मैं बताना चाहूंगा, जनार्दन मिश्रा जी जो बयान देते हैं तो उन विवादों में घिरी जाते हैं। हालांकि वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह मध्य प्रदेश के हालात है, कुपोषण में नंबर 1 है। कुपोषण की बात करें तो पोषण हार में 1400 करोड़ रुपए का हर साल पोषण हार बढ़ता है, जिसमें गर्भवती महिला को टेक होम राशन मिलता है। दूसरी बात करें, पिछले 3 सालों में 378 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए कुपोषण दूर करने के लिए। लेकिन मैदानी हकीकत बिल्कुल उल्टी है। कुपोषण नहीं हटा है, एजुकेशन लेवल जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। पोषण आहार घोटाले में मध्य प्रदेश का नाम कई बार आता है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, या जिनको मिलता तो उस लेवल का होता है वो खा नहीं सकते। अब बात ये आ रही सरकारी प्रयासों की, तो अब सांसद जी ने उस मामले को मोड़ा और ये कहा कि सारा दोष महिलाओं का है, वो खान पान में ध्यान नहीं दे रही। वो शराब पी लेती हैं, नशे की दवाई गोलियां खाती हैं, या चाउमीन खाती हैं। बस भैया, सरकार की जिम्मेदारी है पोषण आहार अच्छा दे दें। 1400 करोड़ रुपए साल के खर्च हो रहे हैं पोषण आहार पे, केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, तो फिर क्या कारण है कि पोषण आहार चाउमीन या शराब के नशे में आ रही? सरकार का दायित्व क्या है? तो उसका सरकार का दायित्व जो है उससे बांटने के लिए वो एक समाज के ऊपर ले जा रहे हैं। महिला के ऊपर टिप्पणी कर बैठे, महिला समूह के ऊपर, और ये कह बैठे कि वो महिलाएं दोषी हैं इसके लिए। 16-16 साल की लड़कियां नशीली गोलियां खा रही हैं, महिलाएं शराब पी रही हैं, चाउमीन खा रही हैं, इस कारण कुपोषण हो रहा है। आपको आंकड़ा बताऊं, 2019-20 का जो आंकड़ा है, 32,000 बच्चे, कुपोषित बच्चे मर गए।
ये स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है। 22,000 बच्चे जन्म से पहले ही पैदा होते ही मर गए मोर्टेलिटी। तो ये कुपोषण का आंकड़ा है, भारत सरकार का जो आंकड़ा जाहिर किया गया, मध्य प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है और आज से नहीं लगातार चला आ रहा है। और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, हजारों करोड़ का बजट आ रहा है, अटल बिहारी पोषण मिशन भी बनाया गया, लेकिन मैदान पर स्थिति बिल्कुल उलट है। एजुकेशन लेवल जो है, अफसर जो है उसका अलग रवैया है, सरकार के जो कैबिनेट निर्णय होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, मैदान में कुछ नजर नहीं आता। यही वजह है कुपोषण समाप्त नहीं हो रहा। अब सांसद जी जो बयान दे रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मीडिया बार बार सवाल उठाते हैं सरकार के ऊपर, तो सरकार को बचाने के लिए बयान दिया जा रहा है कि ये कुपोषण की जिम्मेदारी महिलाओं की है, कि महिला अच्छा खा नहीं रही है। अब गरीब आदमी को खाने के लिए सरकार जो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है वो कहाँ जा रहा है वो तो बताएं। लालवानी जी, यही प्रश्न है कि आप उनके पास, जिनके पास चाउमीन अवेलेबल है, जिनके पास चाइनीज खाने का मेन्यू ऑप्शन मौजूद है, उनसे तो पूछ सकते हैं कि आपने भैया रोटी क्यों नहीं खाई, चाइनीज क्यों खा लिया। लेकिन जिनके पास संकट रोटी का है, उन्हें क्या बताएंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने ये बयान किस संदर्भ में दिया वो बता सकते हैं, पर जो मैं समझ रहा हूं उस बयान से, उन्होंने पूरी महिला समाज को नहीं कहा, उन्होंने उस समाज के महिलाओं के उस सेक्शन को कहा जो कि इस प्रकार के सेवन करती हैं, उनके लिए कहा, उन्होंने सबके लिए नहीं कहा। तो हम उसको कुपोषण से जोड़ के देखें, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। नहीं, कुपोषण के सवाल के उत्तर दे रहे थे, व्यवस्था कर रही है, वो यही कह रहे थे, उनकी पूरी बात यही थी। नहीं, वो कुपोषण ले रहे थे, लेकिन उन्होंने उसी रेफरेंस में, उन्होंने उसी संदर्भ में महिलाओं के उस सेक्शन के लिए भी बोला कि जो संपन्न है, जिनको सरकार की मदद की आवश्यकता नहीं है, जो परिवार संपन्न है, पर जो वो खाती हैं, जो वो उनकी डाइट है, क्या प्रोटीन की डाइट है, ये उन्होंने उस संदर्भ में कहा, न कि जो कुपोषण के संदर्भ में जो गरीब वर्ग के लोग हैं। ठीक है, अब लाखन सिंह जी संदर्भ बता रहे हैं, सांसद जी सहयोगी हैं जनार्दन मिश्रा जी के संसद में, लेकिन मेरा इस पे एक और सवाल है कि 2 सेक्शन है। बिल्कुल। एक सेक्शन वो है जो आपके करीब श्योपुर और विजयपुर में आके लगता है, वहां पे हम देखते हैं आदिवासियों की हालत कि किस स्तर की है, वहां पे केंद्र बनाए गए, लेकिन उन्हें ठीक से पोषण आहार नहीं मिलता। दूसरी बात, एक सेक्शन वो है जो वर्ग पूरी तरह से, अच्छी तरह से, जिनके पास पैसा है, लेकिन वो महिलाएं जानबूझ करके उन्हें पतला रहना है। अब इस टिप्पणी को भी आप विवादित में जोड़ लीजिए तो जोड़ लीजिए, लेकिन आप जो हकीकत है वो जानते हैं कि उन्हें डाइटिंग करनी है, उन्हें जंक फूड खाना है, तो वो एक कुपोषण का अलग कारण हो सकता है। लेकिन अगर कुपोषण पर सवाल पूछा जाएगा तो उस वर्ग के लिए संभवतः पूछा जाएगा जो बेचारा है और बेसहारा है। लाखन जी, सुन रहे हैं आप? जी हाँ, मैं सुना राम भाई, आपकी पूरी बात सुना मैं। एक्चुअल में ये कुपोषण को लेके 2 बिंदु हैं। जैसा हमारे माननीय रीवा सांसद जी ने, मिश्रा जी ने जो बात रखी थी कि कुछ महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, कुछ चाउमीन खाती हैं, कुछ उल्टा सीधा डाइटिंग लेती हैं, जिसकी वजह से इस प्रदेश और देश में कुपोषण फैल रहा है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, जैसे आपने एक बात रखी, जो हमारा मध्य प्रदेश का जो 1 नंबर का जिला है, नंबर 1 जिला है श्योपुर में मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा कुपोषण के केसेज हम लोगों के पास आते रहे। और मध्य प्रदेश में कुपोषण में मात्र 1-2% वो हमारी माता बहनें हैं जो जंगल में वास करती हैं। 1-2% मात्र वो हो सकती हैं जो कभी कभी शराब और नशे का सेवन करती हैं। सेकेंडरी एक तरफ वो लोग हैं, जैसा आपने अभी कहा कि कुछ लोग अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए जंक फूड वगैरह ये सब खाती हैं, चाउमीन का उपयोग करती हैं, जो अधिक पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, एक तरफ वो लोग हैं सिर्फ जो पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए रोटी की जुगाड़ करते रहते हैं। ये 2 तरह के बिंदु हैं। लेकिन आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी ने समूचे हमारा नारी जगत को इस तरह का शब्द कह दिया कि ये महिलाएं 18-18 साल की बच्चियों के बारे में उन्होंने इस तरह का शब्द बोला है। राम भाई, मैं तो कहता हूं कि इनको माफ़ी मांगना चाहिए। और ये आदरणीय लालवानी जी जो इनके पक्ष की बात कर रहे हैं, लालवानी जी आप समझो, हम और आप भाई हैं,
ये प्रदेश हमारा है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें हमारी माता बहनों के बारे में ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। और आपको भी अपने सांसद जी को कहना चाहिए, देखो सत्य बात कहने में हम तो कहते हैं हमारा भाई भी यदि गलत कोई बात बोलता है समय तो हमारे हमको पास उसका भी सीमित है सपोर्ट नहीं करना। और हम चर्चा को यहीं तक कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला, इस चर्चा में आप जुड़े। बड़ी बात यह है कि किसी बात पर टिप्पणी करने से पहले अपनी व्यवस्थाओं पर एक नज़र मार लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि हम सिस्टम में व्यवस्थाएं क्या उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके बाद फिर टिप्पणियां होती रहें तो अच्छी हैं। और किसी को अपमानित करने की दृष्टि से अगर कोई चीज़ ना कही गई हो तो उसे दिल पर लेकर बैठ जाना भी ठीक बात नहीं है। आपकी आवाज़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं छत्तीसगढ़ के मुद्दे के साथ।